सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा खुशी का समय है। इमरान खान ने अकेले पूरी पीडीएम को उड़ा दिया। थोड़ा सा समझें, एनालाइज करें कि ये रिजल्ट्स किसके फायदे में और किसके नुकसान में जा रहे हैं। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है ना, ये विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं पीडीएम के लिए। 14% टर्नआउट था, सिर्फ 14%। जहाँ 5.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हों, वहाँ पे 50,000 वोट के जीत की कोई अहमियत नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, कल ज़िमनी इंतखाबात हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में और 11 नशस्तों पे थे, 8 कौमी असम्बली की और 3 सूबाई असम्बली की। ये वो 8 कौमी असम्बली की सीट्स हैं जो पहले तहरीक इंसाफ के पास थी। इन्होंने इस्तीफ़े दिए, इस्तीफ़े मंजूर हुए, बाई इलेक्शन अनाउंस हुए, 8 सीटें 6 बन गई। तो 2 सीटें जो है वो पीटीआई हार गई। दोनों पीपल्स पार्टी से हारी, एक मुल्तान की और एक कराची की। अच्छा, ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद मैं देख रहा हूँ कि एक सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा खुशी का समय है कि इमरान खान ने अकेले पूरी पीडीएम को उड़ा दिया। 1 वर्सेस ऑल था, इमरान खान फाइटिंग, इमरान खान वर्सेस माफिया, ये सब ट्विटर पे हैशटैग जो है वो ट्रेंडिंग कर रहे थे। लेकिन पीटीआई फॉलोअर्स को यहाँ पे इन रिजल्ट्स को एवेल्युएट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा समझें, एनालाइज करें कि ये रिजल्ट्स किसके फ़ायदे में और किसके नुकसान में जा रहे हैं, किसको इससे फ़ायदा पहुँच रहा है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स है ना, ये विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं पीडीएम के लिए। और ये सिर्फ वक्ती तौर पे नहीं, ये अगले इलेक्शंस तक के लिए इनको फ़ायदा दे सकते हैं ये इलेक्शन के रिजल्ट्स। और ये पीटीआई के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। वो कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले इन 8 में से 2 सीटों की बात कर लेते हैं जो कराची की थी। कराची की एक सीट थी इनकी मलीर की, जो कि ट्रेडिशनली पीपल्स पार्टी की सीट रही है। वहाँ से पीपल्स पार्टी जीतती आ रही है, लेकिन 2018 में पीटीआई निकाल गई थी, लेकिन इस बार वापस पीपल्स पार्टी के पास चली गई। दूसरी सीट थी इनकी कोरंगी की। कोरंगी और शाह फैसल के इलाका जो है वो एमक्यूएम का बड़ा सख्त इलाका रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सीट थी इनकी। लेकिन 2018 में सिर्फ 300 वोट के साथ पीटीआई ने एमक्यूएम को हरा दिया था। और इस मरतबा पीटीआई ने 50,000 वोट से जीता ज़रूर है, लेकिन साथ साथ देखें नंबर्स पर ध्यान दें। 14% टर्नआउट था, सिर्फ 14% के लोग ही नहीं निकले वोट देने के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लंदन से बाइकआउट की कॉल आ गई थी। मैं फिर कहूँगा कि आप कराची से अल्ताफ़ हुसैन को रूल आउट नहीं कर सकते। उनकी एक बाइकआउट कॉल पे आप देखें एमक्यूएम पाकिस्तान के नंबर्स कितने गिरे हैं। तो जब कोई फाइट करने को वहाँ पे नहीं था तो फिर पीटीआई ने ही जीतना था। और इन एब्सेंस, अल्ताफ़ हुसैन की एब्सेंस में पीटीआई ही वो सीट ले जा सकती है और एमक्यूएम की बाकी सीटें भी, अगर अल्ताफ़ हुसैन वापस नहीं आते। तो इस बाइकआउट कॉल ने बहुत बड़ा फैक्टर प्ले किया है पीटीआई के हक में, क्योंकि जहाँ 5.5 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हों, वहाँ पे 50,000 वोट के जीत की कोई अहमियत नहीं है। 2018 में पीटीआई के यहाँ से 69,000 वोट्स थे और अभी 50,000 वोट्स हैं, तो अपने भी उनके 19,000 वोट्स नीचे गए हैं। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए। अच्छा, बाकी की 6 सीटों पे आके बात कर लेते हैं जो पीटीआई ने जीती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मुझे पीडीएम के हक में नज़र आ रही है पीटीआई से ज़्यादा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो ये हुकूमत गिराने का मंसूबा था ना, अब ये ख़त्म हो रहा है। ये ख़त्म हो सकता है या कम हो सकता है, क्योंकि खबरें आ रही थी कि एमक्यूएम जो है वो हुकूमत से अलहदा हो सकती है। फिर खबरें आ रही थी कि तहरीक इंसाफ असेंबली में वापस जा सकती है। और तीसरी तरफ ये खबर चल रही थी कि सदर मुमलिकत जो हैं वो शहबाज शरीफ से कॉन्फिडेंस का वोट ले सकते हैं। तो अब हुआ ये है कि 2 नेशनल असेंबली की सीट जीतने से पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गए हैं इस केस के अंदर, कि वो कॉन्फिडेंस के वोट में अब वो अपने इत्तेहादी जमातों के आगे ब्लैकमेल होने से बच जाएंगे, क्योंकि ये 2 सीटें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। ये वो पीटीआई की 2 सीटें थी जो कॉन्फिडेंस वोट में पीडीएम के अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकती थी। लेकिन अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इससे फ़ायदा पीडीएम को होगा, हुकूमत गिराने का मंसूबा ख़त्म होगा। अच्छा, दूसरी ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पीटीआई नेशनल असेंबली में जाती भी है तो फिर 6 सीटों के ऊपर वापस इलेक्शन होंगे जब हल्फ उठाने की बारी आएगी, क्योंकि 6 सीटों पर इमरान खान साहब ने लड़ा इलेक्शन। तो ये 6 सीटों पर जब दूसरे चेहरे आएंगे, दूसरे लोग आएंगे तहरीक इंसाफ के, तो वो कहाँ स्टैंड करते हैं, वो कितना कॉम्पीट कर सकेंगे, ये भी ज़रूरी है समझना। क्योंकि ये 6 जो इमरान खान ने सीटें जीती हैं ना, इस वक्त इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये ज़ीरो है, क्योंकि ये सब वेस्ट होंगी। दोबारा यहाँ पर बाई इलेक्शन होंगे और फिर वो नए लोगों के साथ होंगे। वो नए लोग क्या रिजल्ट्स लेकर आते हैं, ये भी देखना होगा कि पीटीआई उस वक्त कहाँ स्टैंड करती है। तो ये एनालाइज करें कि पीटीआई के हक में नहीं है ये 6 वोट। इनफैक्ट उन्होंने जो दो सीटें गंवाई हैं ना, वो इनके लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती हैं। शॉर्ट टर्म पे तो खुशी नज़र आ रही है कि पीटीआई ने सबको हरा दिया, लेकिन लॉन्ग टर्म पे ये एक सिचुएशन विन विन सिचुएशन क्रिएट कर गया है पीडीएम के लिए। एक तो हुकूमत गिराने का मंसूबा खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ अर्ली इलेक्शंस के सारे मामले जो है वो खत्म हो जाएंगे। देखिए, अर्ली इलेक्शंस, लॉन्ग मार्च वही अर्ली इलेक्शंस के लिए रही थी, तो अब अर्ली इलेक्शंस अनाउंस ये लोग करेंगे नहीं मिड जुलाई तक,
और जो दूसरा इनके पास ऑप्शन था वो कॉन्फिडेंस का था। तो वो कॉन्फिडेंस के वोट के अंदर भी इन्होंने अपनी 2 कौमी असेंबली की नशिस्तें गंवा दी हैं, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने इस्तीफा देकर की थी। अच्छा, आखिर में मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ वाले खुशियाँ मनाने से पहले ये सवाल करें अपने लीडर से, जो ये कहते हैं कि ये हम फैमिली पॉलिटिक्स को भी प्रमोट नहीं करेंगे और ये एक आम आदमी की पार्टी है। एक आम आदमी की पार्टी में 7 सीटों पर अगर इलेक्शन आपका लीडर लड़ रहा है तो वो आम आदमी की पार्टी नहीं है। या फिर इमरान खान को अपने लोगों पे भरोसा ही नहीं है कि वो उनको टिकट दे सकें और इलेक्शन लड़वा सकें, क्योंकि 6 सीटों पे इलेक्शन लड़ने का फायदा ही नहीं है। क्लेम उन्होंने एक करनी है और इन 6 सीटों में तो एक भी नहीं है उनकी, क्योंकि मियाँ वाली की सीट का इस्तीफा अब तक मंजूर नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़, जो एक सीट उन्होंने खुद एक हल्के से वो नहीं लड़े, मुल्तान के हल्के से, वहाँ भी उन्होंने उस शख्स को वोट टिकट दिया जो शाह महमूद कुरैशी की बेटी हैं। तो फैमिली पॉलिटिक्स तो वहाँ भी चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो पीटीआई बड़ी खुश हो रही है, वो कह रही है कि ये जो फैमिली पॉलिटिक्स है ना, इसको पीटीआई ने रिजेक्ट कर दिया है। तो किसी नए चेहरे को लेकर आए, कोई रिजेक्ट नहीं किया है। बस वहाँ पे वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को मिलना था, पीटीआई का वहाँ पे वोट बैंक कमज़ोर पड़ गया। कोई फैमिली पॉलिटिक्स को रिजेक्ट नहीं किया है। यही वो वोटर्स थे जिन्होंने ज़ैन कुरैशी को जितवाया था, जो शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे हैं, इसी हल्के में। और फिर इस हल्के के बाद सूबाई असेंबली के अंदर उन्होंने ज़ैन कुरैशी को वापस जितवाया है। तो ये कोई फैमिली पॉलिटिक्स को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी याद रखा जाए कि ये ट्रेडिशनल ही सीट थी, ये मुल्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की बड़ी स्ट्रॉन्ग जोन रहा है, जो ये 2018 के अंदर पीटीआई ने लिया था। आखिर में मैं कहूँगा इन रिजल्ट से एनालाइज करें खुशियाँ मनाने से पहले कि ये पीटीआई से ज़्यादा जो है वो पीडीएम को फ़ायदा देके चले गए। और जिन सीटों के ऊपर, कराची के ऊपर अगर ये जीते हैं तो वो बाइकॉट के फैक्टर की वजह से जीते हैं। पीटीआई का उसमें कोई कमाल नहीं हुआ है। तो अगर सबसे ज़्यादा नुकसान किसी को बाई इलेक्शन से हुआ है तो वो तहरीक इंसाफ को हुआ है।